जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऑरा क्लीनिंग, ऑरा क्या है और उसके विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला था। यहाँ उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि ऑरा ही हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है। ऑरा बनाता कौन है? हम ऐसा मानते हैं कि हमको ईश्वर ने जैसा बनाया, जो रूप दिया, और उसके बाद इस समाज ने हमको जो बताया कि रमेश नाम का ये लड़का है, वो पुलिस में है और उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो अपने को आइडेंटिफाई उसी रूप में करता है। ठीक है, फिर उसकी एक ऑरा बन जाती है। जिस तरह के वातावरण में वो रहता है, अपराध के वातावरण में रहता है, और उससे अपने आप को कैसे अलग रख पाता है या नहीं रख पाता है, या उसी में परेशान होकर वो अपनी एनर्जी को खराब करता है, ये सब उसकी लाइफ पे डिपेंड है कि वो अपने जीवन में किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। केवल उसकी नहीं, हर व्यक्ति की लाइफ में ये चेंजेस जो हैं वो लागू होते हैं कि वो किन स्थितियों में रह रहा है और उन स्थितियों में वो किन चीज़ों को ग्रहण कर रहा है। होता क्या है कि जो समाज ने स्थापित किए हैं मानदंड कि राम ने सीता को 14 साल का वनवास दिया, ये हमको बताया गया है। राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरित्र है, क्या हमारे लिए ये विश्वास की चीज नहीं है कि राम का चरित्र ऐसा कर सकता है? पर चूंकि हमको समाज ने बताया, हमारे पूर्वजों के पहले पूर्वजों ने, और ना जाने किसी मनुष्य के मन में ये ऐसा एक थॉट फॉर्म होगा जो एक लिखित रूप में सामने आया, या मुंह के जरिए, एक दूसरे के बोलने के जरिए लोगों के सामने आया, और ये सेट हो गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता का त्याग किया था। क्या जेंटलमैन ऐसा काम कर सकता है? जो मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसमें करुणा है, शील है, दया है, अनगिनत अनमोल गुणों से विभूषित है, वो हम नहीं मानते कि राम ने ऐसा किया होगा। ये हमारा कॉन्शियस बोलता है, ये हमारी चेतना बोलती है, और ये चेतना और ये कॉन्शियस निर्मित करता है हमारी ऑरा को। कि हम चीजों को, ऑरा का मतलब सिर्फ एक आपका एनर्जी फील्ड नहीं है। आपको इस प्रकृति को समझने की क्षमता क्या है? ईश्वर ने जिस रूप में इस प्रकृति को रचित किया, उस रूप में हम उस प्रकृति को देख पाए। ठीक है, हम चीजों को अलग अलग ढंग से समझते हैं, और यही कारण होता है हमें हमारे आपसी विवाद का, क्लेश का, हमारी एनर्जी डाउन होने का, लोअर डायमेंशन से कनेक्ट होने का। कोई आके ऐसे भूत प्रेत पिशाच आके हमारे पर कुछ नहीं करता है, हम बुलाते हैं, हम गलतियां करते हैं। अगर हमारे पास समझ होगी जीवन को जीने की, वो समझ आएगी स्पिरिचुअल मेडिटेशन से। ऑरा वाली बात अब किससे कनेक्ट हो गई? स्पिरिचुअल मेडिटेशन से। फर्स्टली अपना आत्मनिरीक्षण, अपने को आप एनालाइज करिए। ये नहीं बोलते आप साधु संत कमंडल लेके गुफा में बैठ जाइए, नहीं। लाउड होके बोल रहे हैं, उसी क्षण रुकिए थोड़ा कि आप किसको बोल रहे हैं, आप किससे बोल रहे हैं, उस बात का इम्पैक्ट, उस साउंड का इम्पैक्ट वातावरण में क्या पड़ने वाला है। दूसरे के ऊपर भी खराब पड़ेगा, आपके ऊपर भी खराब पड़ेगा, आपकी इनर चेतना को भी बर्बाद करेगा। बहुत सारी चीजें हैं, क्या बोले और क्या ना बोले। जितना बोले उतना कम है, परंतु सारा जो खेल है वो समझ का है। ऑरा जितनी ब्रॉड होती जाएगी, जितना कहते हैं ना ब्रह्मांड में हम हैं, पर हम कहते हैं कि हमारे अंदर ब्रह्मांड है। ठीक है, तो हम ब्रह्मांड को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे ना। हमने कनेक्ट कर लिया ब्रह्मांड से अपने को, हम उस
सूर्य नारायण को समझ पाएंगे, हम चंद्रमा को समझ पाएंगे, माता के रूप में, सुख के रूप में देख पाएंगे, हम मंगल को एक ओजस्वी वीर पुरुष स्त्री की भांति देख पाएंगे, बुध को एक कोमल राजकुमार के रूप में देख पाएंगे, शुक्र को लग्जरी लेविश लाइफ के रूप में देख पाएंगे, शौक के रूप में देख पाएंगे, शनि को न्याय के रूप में देख पाएंगे, राहु केतु जो सूर्य को भी ग्रहण दोष लगाते हैं और चंद्रमा को भी ग्रसते हैं, ऐसा एस्ट्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पर राहु यानी लोअर डायमेंशन, डार्क एनर्जी, राहु जो है सिर है, जो बुद्धि को भ्रमित करता है, केतु जो धड़ है, जो बिना सोचे समझे काम करता है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी में कहीं कहीं पर आता है। और केतु जो है यदि सही दिशा मिल जाए तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनता है, बहुत बड़ा रहस्य और गुप्त विद्याओं का प्रकांड विद्वान बनता है। बहुत गूढ़ चीज़ें, सारी चीज़ें ऑरा एनर्जी से जुड़ी हुई हैं। आप इतना मान लीजिए कि हम जो हैं ऑरा केवल हमारे फील्ड में नहीं है, हम पूरे के पूरे ऑरा के रूप में ही हैं। एक खाना खाते हैं, वो खाना थोड़ी रहता अंदर, ब्लड के रूप में, मसल्स के रूप में, आर्गन्स के रूप में, ब्रेन के रूप में, ग्लैंड्स के रूप में हमारे सामने जो फंक्शंस चल रहे हैं वो ब्लड फ्लो और सांस के माध्यम से, दोनों के अंदर एनर्जी है। सांस एनर्जी, प्राण शक्ति एनर्जी दे रही है और फ्लो हो रहा है। सब हमारे हाथ में है। आपको कोई भी रोग होता है शरीर में तो जो हम दवाई खाते हैं उसके केमिकल का कंपोजिशन आप पढ़ लीजिए, वो सारे कंपोजिशन अपने अंदर है, मिनरल, और उसकी कमी के कारण हम उस रोग से ग्रसित होते हैं। विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी, जो क्या बोलते हैं कैल्शियम की कमी, हड्डियां डिफेक्ट होना, मसल्स दर्द करना, थ्रोट, थायराइड होना, 7 कलर सूर्य की ऑरा के 7 कलर वाइट कलर के रूप में हमको दिखाई देते हैं। वो पूरे के पूरे अंदर है। जब उनमें से कोई एक कलर की एनर्जी कम होती है तो हम बीमार पड़ते हैं। ये एनर्जी कम होती है तो ऑरा इफेक्ट होती है। इसको एक सरल बात से समझा देते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो हमको बहुत जाते ही एकदम पॉजिटिविटी और अच्छा लगता है। और कई बार आप लोग खुद भी कभी ये महसूस किए हो कि वो आया था तो अच्छा नहीं लगा, तो वो व्यक्ति बुरा नहीं है ना, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। इसका इनर और आउटर ऑरा बहुत अच्छा है। पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सन्स में जो फर्क होता है, एनर्जी में फर्क होता है, वही फर्क है। बहुत लंबी बात है, बहुत गूढ़ बात है। और स्पिरिचुअल मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, देन टैरोट कार्ड रीडिंग, ये सभी क्लासेस हम ऑर्गेनाइज करते हैं। प्लीज़ केवल सुनिए नहीं, इसको सीखिए भी, क्योंकि आप सीखेंगे तो आप खुद अपने अंदर की कमियों को दूर कर पाएंगे। आपको किसी को पैसा देके वो चीज़ें सुधारने के लिए नहीं कहना पड़ेगा। यहाँ हम एक बात और कहेंगे, आप किसी दूसरे को देखने या सुधारने बोलेंगे तो क्या वो आपका उतना हित कर पाएगा जो आप स्वयं का हित कर पाओ? नहीं। इसलिए कहते हैं प्लीज़ एस्ट्रोलॉजी सीखिए, ऑरा क्लीनिंग सीखिए, मेडिटेशन सीखिए, रेकी के सारे स्टेप्स सीखिए, मास्टर्स बनिए, टैरोट कार्ड रीडिंग सीखिए, और भी बहुत कुछ है। क्रिस्टल थेरेपी भी एक नया शब्द आज आपके सामने रख रहे हैं। हो सकता है अगले वीडियो में अपन उसी के बारे में बात करें। आज यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद।